नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बुधवार को करवाई बड़ी कार्रवाई। बगैर कमर्शियल लाइसेंस चला रहे ओए होटल को करवाया सील। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व परिजनों के साथ अपने घर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ प्रदेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। पीएम मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बुधवार को नई प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं दो डिप्टी सीएम ने भी आज शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ और दिग्गज नेता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह की झलकियां। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से पूर्व अपने रायपुर स्थित निवास में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने अपने परिजनों के साथ पूजा में हिस्सा लिया। उनके साथ पूजा में उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के लोगों के सुख समृद्धि की कामना की। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनकी पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं। इस भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है और यहाँ पर इस अवसर में शामिल होने के लिए हमारी माता जी, हमारी धर्मपत्नी, हमारे भाई, पूरे परिवार के लोग आए हैं और एक पूजा का आयोजन यहाँ पर हुआ था। अब पूजा करके अब जा रहे हैं। देखिए, दिलीप सिंह जुदेव जी हमारे आदर्श हैं राजनीति में, वही हमको राजनीति में लाए और विधायक, सांसद या जो भी आज जिस मुकाम पर हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनका योगदान है। जी बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है, शब्द नहीं है कहने के लिए। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार दुलार इतना ज्यादा है कि उसी की बदौलत आप सबके स्नेह के कारण यहाँ तक हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सबका स्नेह इतना ज्यादा मिला। भाग्य की बात भी है और कर्म, और जिस तरीके से उन्होंने अच्छा कर्म किया उसकी प्रतिफल ये है कि समस्त जनता उनका साथ दी है। तो छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को मैं पुनः धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी कि उनकी बदौलत आज सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। बिल्कुल हम अपने आदिवासी समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जिस तरीके से आज तक हीन भावना की दृष्टि से हमेशा देखा जाता रहा है, तो उनका भी उत्थान हो जाए। इस बहाने अगर हमारी पार्टी एक आदिवासी समाज के छोटे से गांव का एक साधारण कार्यकर्ता को इतना मौका दे सकता है, तो मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बैठे हैं उस सीट पर हाथ रख के बड़े बड़े नेता, उन सभी को, मोदी जी को, शाह जी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। किस लायक उन्होंने समझा। हर समाज को ध्यान में रखते हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या कोई भी अन्य समाज हो। बिल्कुल हम जा रही हैं, हम उनके साथ रहेंगे, वहाँ पर देखेंगे आंखों से, क्योंकि हमेशा तो हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों का शपथ टीवी के माध्यम से देखते थे और ये सौभाग्य है कि आज हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को राजधानी के धर्मपुरा स्थित जुदेव परिवार के निवास पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय जुदेव की धर्मपत्नी माधवी देवी से सौजन्य मुलाकात कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। माधवी देवी ने मुख्यमंत्री का मुंह मीठा कराकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह जुदेव सहित परिवार के सदस्य मौजूद रहे। जी, पिताजी का ये सपना था कि एक जनजातीय नेतृत्वकर्ता छत्तीसगढ़ का बने, और अगर जशपुर का बनता तो और भी प्रसन्न होते। आज गौरव का क्षण है, आज बहुत खुश होंगे पिताजी, और आज माता जी से मिलने आए, यहाँ पर निवास पर आए हैं और हम सब बहुत प्रसन्न हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अब जो मोदी जी का सपना है वो सच होगा। देखिए, 5 साल में कांग्रेस के कुशासन जितना डैमेज किया है उसको ठीक करेंगे हम सब मिलकर। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सबको बहुत काम करना है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एक शानदार टीम बनी है। हमारे घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी के साथ लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया और हमें अच्छा परिणाम भी मिला। मैं विष्णुदेव साय को बधाई देता हूं। विष्णुदेव साय के पास वर्षों का अनुभव है, केंद्रीय मंत्री और कई अन्य पदों पर रहे हैं और उनकी छवि साफ सुथरी है। मुझे उम्मीद है कि घोषणा पत्र में दी गई सभी गारंटी पूरी होगी। ये बहुत शानदार यहाँ पे नई टीम तैयार हुई है और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया, 54 सीट दिया, और निश्चित रूप से उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का योगदान, उनकी मेहनत, अमित शाह जी, नड्डा जी, और हमने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें मोदी जी की गारंटी जुड़ जाने से जनता ने 100% मतदान में हिस्सा लिया और एक अच्छा रिजल्ट आया। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री के पद में आज शपथ लेने वाले हमारे विष्णुदेव साय जी को, जो अनुभव जिनके पास काफी है। केंद्र में मंत्री रहे, 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों में रहते हुए काम किया। एक लंबा राजनीतिक जीवन है, ईमानदार और स्वच्छ छवि के मालिक हैं और उस सरगुजा क्षेत्र के कुनकुरी और
में और जसपुर के और तीनों क्षेत्रों में और पूरे सरगुजा क्षेत्र में जो 14 में 14 विधानसभा हम जीत के आए हैं, निश्चित रूप से ऐसे वरिष्ठ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सरगुजा को एक सम्मान मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूं विष्णुदेव साय जी को कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जो घोषणा पत्र हमने जारी किया है उसका 100% क्रियान्वयन हो। नहीं, ठीक है, वो एक लोगों की उम्मीद और थी, अपेक्षाएं थी। विजय भी जबरदस्त रूप से बस्तर और सरगुजा में मिला है, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। विधानसभा अध्यक्षों और विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत से विधानसभा के संचालन और बाकी विषयों में जो जवाबदारी रहेगी उसको पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी का निर्णय पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप है। अमित शाह पर राहुल गांधी के इतिहास वाले तंज पर उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि अनफिल्टर्ड और सच्चे ऐतिहासिक तथ्य सार्वजनिक चर्चा में आ रहे हैं। हर किसी को इतिहास के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पहले मैं छत्तीसगढ़ के हमारे सभी कार्यकर्ता नेता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, आगे जो मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ को लोगों के दी है, वो पूरे हमारे सभी लीडर्स, जो नए लीडर्स हैं यहाँ के, वो सभी पूरे करेंगे। जो न्यू टीम जो अभी शपथ ले रही है आज, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रीत्या हम बोलते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से बहुत अच्छा काम करेगी। जो हमने मोदी जी की गारंटी लोगों को दी है, वो पूरी गारंटी पूरी करेंगे। पहली बार इतिहास लोगों के सामने आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है लोगों को इतिहास पता चल रहा है, वो दर्द उनको हो रहा है। लोगों को अच्छी तरह से इतिहास पता होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
टेंशन ना लो, शिबा लो। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवंतीबाई चौक कोहका में संचालित ओय होटल की शिकायत के बाद वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे स्वयं उक्त होटल पहुंचे और निगम अधिकारियों को तत्काल मौके पर बुलवाया। मौके पर पहुंचे निगम के अधिकारियों ने होटल संचालक से कमर्शियल लाइसेंस मांगा, जो नहीं मिला। उसके बाद होटल के रजिस्टर की जांच में भी खामियां पाई गई। विधायक रिकेश सेन के निर्देश पर तत्काल ओय होटल को सील कर रजिस्टर को जब्त कर लिया गया। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि ऐसे होटलों द्वारा हमारी सभ्यता और संस्कृति सीधा कुठाराघात किया जा रहा है। देखिए, एकदम स्पष्ट है, ओयो जो है आपको कमर्शियल एरिया में होना चाहिए। उसके लिए आपको बिल्डिंग परमिशन, बीसीसी, एनओसी की आवश्यकता पड़ती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आजकल लोग किराए के चक्कर में, जो हमारी जनता है, वो 3 कमरे को 4 कमरे को किसी किराएदार को ना देके ओयो का इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे हैं आवासीय कॉलोनी में है, और जो हमारे कॉलोनी के जो बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, वो देखते हैं कि ओयो खुला है तो प्रश्न पूछते हैं छोटे बच्चे, मम्मी ये ओयो होता क्या है? ना मम्मी के पास जवाब है, ना पापा के पास जवाब है। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। और इसके माध्यम से बीच में अगर आपको ध्यान होगा तो एक ओयो के होटल से 50 से ज़्यादा कॉल गर्ल पकड़ाए थे। तो इसके माध्यम से कॉल गर्ल की सप्लाई हो रही है और कहीं ना कहीं ये मैसेज वैशाली नगर विधानसभा के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा, सड़क नाली बना देना ही विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास करना है, हर क्षेत्र में विकास करना है। और ये जो है हमारे क्षेत्र के लिए नासूर बना हुआ था, जिसको आज शुरुआत हो गई है। 3 दिन में जो लोग भी नियम विपरीत ओयो चला रहे हैं वो सब पे कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं एक नया चीज़ मैंने कहा है, अभी आपके सामने भी मैं चाहूँगा टीआई साहब आएंगे और एडिशनल कमिश्नर साहब आएंगे। टीआई साहब, जितने हमारे वो हैं ओयो जो लीगल रूप से भी चल रहे हैं, उसके बाहर, क्योंकि अभी देखे हैं हम लोग सुपेला थाना के अंतर्गत 50 से ज़्यादा कॉल गर्ल पकड़ाए थे, तो उसमें हमको ये करना है कि नगर निगम आपको सीसीटीवी प्रोवाइड कराएगा, या तो होटल संचालक को बोलिए जिसका पूरा सीसीटीवी का कंट्रोल आपके पास रहेगा। उसके पीछे होता ये है कि कई घटना हो रही कि लड़की को ले जाते हैं और लड़की होटल में सुसाइड कर ले रही है, या तो लड़की के साथ मारपीट किया जाता है ओयो के कमरे में बुला के, या तो कॉल गर्ल को बुला के सप्लाई किया जाता है। तो बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा जितने भी है जो नियम से भी चला रहे हैं, ताकि हम ये देख सके कि कौन लड़का लड़की अंदर गए हैं और कौन कॉल गर्ल को सप्लाई कर रहा है, क्या वो नियम के विपरीत तो नहीं है। सार्वजनिक नहीं करना है जब तक वो ना वो पुलिस अपने संज्ञान में ले। और ये नगर निगम हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सीसीटीवी कैमरा, और होटल संचालक को भी बोलेंगे कि आपको जो है ये काम करना है, आपको कैमरा लगाना है जिसका पूरा नियंत्रण आपके मोबाइल पे रहेगा, वाईफाई के माध्यम से, जिसको आप एट ए टाइम देख सकते हैं। तो ये काम करना हमको बड़ा आवश्यक है। सुपेला थाना पुलिस ने 68 असामाजिक तत्वों के खिलाफ 1 सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 10 2-पहिया वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई कर 50,000 रुपए फाइन किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर एवं एएसपी अभिषेक झा, सीएसपी भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में अड्डेबाजी करने वाले लोगों के विरुद्ध सुपेला थाना पुलिस विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के मद्देनजर अड्डेबाजी वाले स्थानों को चिन्हांकित कर थाने के अधिकारी कर्मचारी की टीम बनाकर मौके में अड्डेबाजी करने वाले स्थानों में जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है वहां दबिश देकर शराब आदि सेवन करते पकड़ा जा रहा है। सुपेला पुलिस द्वारा लगातार एक सप्ताह में कुल 68 अड्डेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान एक आरोपी से मोपेड वाहन में देशी शराब का विक्रय करते पकड़ा गया है, जिसे जेल भेज दिया गया। इसी तरह मोटरसाइकिल बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हार्न का उपयोग करने वाले 10 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 50,000 रुपए फाइन किया गया है। देर रात्रि तक खुलने वाले चाय अड्डों, पान ठेलों वालों को समझाइश देते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभियान की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पष्ट रूप से सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से अड्डेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी संबंध में पुलिस के द्वारा लगातार इसके लिए कवायद की जा रही है। अलग अलग जगह पे पैदल पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग या 4 व्हीलर से अलग अलग पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्च वगैरह चीज़ किए जा रहे थे लगातार कि अड्डेबाजी को रोका जा सके। सुपेला पुलिस में भी इस तरीके के अभियान समय समय पर जारी रहते हैं और पुलिस के द्वारा कुछ 12 पॉइंट्स को हमने चिन्हांकित किया था जहां पर ये अड्डेबाजी की लगातार लोगों के द्वारा शिकायत मिलती थी और पुलिस के द्वारा भी देखे जाने पर वहां पर काफ़ी लोग कई बार पकड़े गए हैं। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर इन 12 जगहों को टारगेट करके वहां पर कार्रवाइयाँ की हैं, जिससे पिछले एक सप्ताह के अंदर में 68 लोगों के विरुद्ध में पुलिस ने अड्डेबाजी करते हुए पाए जाने पर या शराबखोरी करते पाए जाने पर FIR किया है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इसके अलावा एक व्यक्ति के विरुद्ध में 34(2) की कार्रवाई की गई है। उसके पास अतिरिक्त शराब जो मात्रा होती है, निर्धारित मात्रा होती है, इससे अतिरिक्त शराब पाए जाने पर उस पर 34(2) की कार्रवाई की गई है। कुछ बाइकर्स जो होते हैं मॉडिफाइड साइलेंसर्स के माध्यम से लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब होता है, ध्वनि प्रदूषण अलग होता है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। करीब 10 लोगों के विरुद्ध में पुलिस के द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर या जो प्रेशर हॉर्न होते हैं उसके विरुद्ध में पुलिस की कार्रवाई की गई है, जिसे 50,000 के आसपास सामान शुल्क वसूल किया गया है। बहरहाल सुपेला थाना पुलिस की लगातार अड्डेबाजों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई से थाना क्षेत्र में अड्डेबाजी पर अंकुश लगा है तथा रात्रि में घूमने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सुपेला पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सुपेला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व में गंभीर अपराधों में लिप्त 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, सीएसपी भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में सुपेला थाना पुलिस द्वारा आदतन बदमाशों, गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ थाना क्षेत्र के बदमाशों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति गदा चौक के पास धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंक फैला रहा है। सुपेला पुलिस द्वारा तत्काल संदेही बिलाल खान को घेराबंदी कर गदा चौक सुपेला से पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे का नारियल काटने का चाकू जब्त किया गया। इसी तरह 12 दिसंबर की शाम पुलिस को सूचना मिली कि टोल प्लाजा कोसा नगर के पास एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंक फैला रहा है। मुखबिर सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस द्वारा तत्काल संदेही राहुल यादव को घेराबंदी कर टोल प्लाजा कोसा नगर सुपेला से पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का नारियल काटने का धारदार चाकू जब्त किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये 2 अलग अलग बदमाश क्षेत्र के बदमाश हैं। ये लोग के बारे में कल सूचना मिली थी कि एक बंदा जो है इधर क्षेत्र में कहीं पर हथियार वगैरह लहरा कर ऑटो चलाता है, वो ऑटो में अपने हथियार लहराते हुए चल रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहा है। उसी तरीके से दूसरा बंदा एक जो है उसके बारे में सूचना मिली कि आने जाने वाले लोगों को एक धारदार हथियार रखा है, उससे भयकारित कर रहा है। इस सूचना पर अलग अलग टीम बनाकर पुलिस ने जाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पे दोनों ही अलग आरोपियों से अलग अलग धारदार हथियार बरामद हुए। दोनों आरोपियों के विरुद्ध में पुलिस ने 25-27 आमसे के तहत कार्रवाई करके माननीय दंड प्रस्तुत किया।
दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, दिनेश सिंह, आरक्षक कपिल चौधरी, अजीत सिंह, सुरेंद्र गिरी का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आगामी 16, 17 एवं 18 दिसंबर को जीई रोड चरोदा स्थित सोनिया ज्वेलर्स में ज्योतिष शिविर आयोजित होने जा रहा है। शिविर में राष्ट्रपति से सम्मानित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नारायण मिश्रा लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। शिविर के लिए पंजीयन आरंभ है। राष्ट्रपति से सम्मानित ज्योतिष शास्त्र में स्वर्ण पदक प्राप्त एवं रामानुज पंचांग के प्रधान संपादक और स्कैनर डॉक्टर राम नारायण मिश्र आगामी 16, 17 एवं 18 दिसंबर को जीई रोड चरोदा में स्थित सोनिया ज्वेलर्स में उपस्थित रहेंगे। सोनिया ज्वेलर्स परिसर में ज्योतिष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नारायण मिश्र से मिलने का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। पंजीयन कराने आए लोगों की ज्योतिषाचार्य द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सोनिया ज्वेलर्स के संचालक विजय अग्रवाल ने ज्योतिष शिविर को लेकर जानकारी दी। आप सभी को बताते हुए यह अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे संस्थान सोनिया ज्वेलर्स में आगामी 16, 17, 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से सम्मानित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नारायण मिश्र जी पधार रहे हैं। अतः आप सभी को प्रार्थना है कि अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एक बार गुरुजी से अवश्य मिले। पंजीयन प्रारंभ है। धन्यवाद। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नारायण मिश्र से मिलने के पूर्व पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। सोनिया ज्वेलर्स जीई रोड चरोदा में पंजीयन कार्य जारी है। नक्षत्र जेम्स एवं डायमंड ज्वेलरी के सौजन्य से ज्योतिषाचार्य भिलाई पधार रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग न्यायालय में वर्ष 2023 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक मामले पर सुनवाई होगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश के अनुसार वर्ष 2023 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील न्यायालय भिलाई 3, पाटन व धमधा में आयोजित की जाएगी। इसी कड़ी में दुर्ग न्यायालय में 16 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। इसके तहत आपसी राजीनामा योग्य अधिक आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित लगभग 10,077 मामले एवं बैंकीय, वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण के कुल 4,933 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं। चिन्हांकित व रखे गए मामलों के नेशनल लोक अदालत की तिथि में अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किए जाने न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा नियमित रूप से पक्षकारों के मध्य फ्री सिटिंग बैठक का आयोजन अधिक संख्या में किया जाएगा, जिससे प्रकरण 16 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण निराकृत होने की संभावना है, जिसमें कुल 32 खंडपीठ का गठन माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के निर्देशानुसार गठित किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल।
जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आगामी 15 दिसंबर को रिक्त पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 कंपनियों से 64 पदों के लिए प्रक्रिया पूरी होगी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा सृजन रोजगार अंतर्गत नियोजक द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट का आयोजन 15 दिसंबर शुक्रवार को जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जाएगा, जिसमें प्लेसमेंट कैंप में नियोजक प्लेसमेंट कैंप में 3 कंपनियों द्वारा 64 रिक्त पदों में भर्ती किए जाने शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण सहित जरूरी दस्तावेजों के साथ प्लेसमेंट कैंप रोजगार मेले में उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। देखिए, अभी 15 दिसंबर को हम लोग प्लेसमेंट कैंप का आयोजन अभी जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में कर रहे हैं। इसमें 3 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं।
ये तीनों कंपनियां हमारी जो है भिलाई की ही हैं। दो कंपनियां भिलाई की हैं और एक कंपनी जो है वो रायपुर की है। तो तीनों कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी और लगभग 66 पदों के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें ITI पास वाले बच्चे हैं और BSc जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं उनके लिए धमधा का एक एम्प्लॉयर है, उसके द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार से स्पॉन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ग्रेजुएट और 12वीं पास बच्चे हैं। और इसी तरह से मुक्तू फाइनेंस कंपनी है, तो इस कंपनी में जो है 12th पास और ग्रेजुएट बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट कैंप का आयोजन अभी कर रहे हैं। जी, अभी दुर्ग रोजगार कार्यालय में 1,09,000 के आसपास बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 52,000 जो है जो पुरुष हैं और 56,000 के आसपास जो है महिलाएं यहाँ पे पंजीकृत हैं। मेरा ये आवेदकों से अपील है कि चूँकि इनको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बच्चों को अवेल करना चाहिए। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम आयुक्त के निरीक्षण के बाद मिले आदेश पर दुर्ग निगम ने की बड़ी कार्रवाई। बोरसी में अवैध कब्जेधारियों सहित तोड़ू दस्ता ने खुले में मांस विक्रय करने वालों पर कार्रवाई की है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर द्वारा सुबह अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान दिए निर्देश के बाद बोरसी क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया। बुधवार को दुर्ग निगम ने महाराजा चौक से बोरसी मार्ग में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान विरोध का प्रयास तो हुआ, लेकिन तोड़ू दस्ता व पुलिस बल के सामने उनकी एक नहीं चली। तोड़ू दस्ता ने खुले में मांस विक्रय करने वालों पर भी कार्रवाई की। बता दें, दुकानदारों द्वारा टीन शेड व सड़क सीमा के आगे कर तार फेंसिंग और पक्का चबूतरा बनाया गया था, जिसको निगम के तोड़ू दस्ते ने सख्ती से कार्रवाई की। इस दौरान प्रचार प्रसार के लिए लोहे के बोर्ड डालकर सड़क में आवागमन में बाधा कर उत्पन्न करने वाले लगभग 40 से अधिक अवैध सामग्री रास्ते से हटाई गई। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जगदलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ऑटो पार्ट की दुकान में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। दुकान से निकल रहे धुएं को देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल SDRF को सूचना दी। इसके बाद 4 दमकल गाड़ियों के साथ 20 जवान मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग लगने से लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। कुछ ही देर में पूरी दुकान को आग ने चपेट में ले लिया था। SDRF और फायर ब्रिगेड के जवानों की सूझबूझ से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रायपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोधी पारा स्थित समृद्धि बाजार की सब्जी दुकान में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ने लगी और अन्य दुकानों तक फैल गई। दुकानों में रखा सामान ब्लास्ट होने लगा। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें सफलता नहीं मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कुल 3 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। जिन दुकानों में आग लगी है उसमें फल, सब्जी और कुम्हार की दुकानें शामिल है। समस्त महिला भागवत कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में रामनगर प्रगति क्लब के पास श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भक्तिमय आयोजन में आचार्य श्री राष्ट्रीय संत श्रद्धेय राजीव नयन जी महाराज व संजीव नयन जी महाराज ने 5वें दिन अपने श्रीमुख से श्रद्धालुओं को ज्ञान का रसपान कराया। आइए देखते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की खास झलकियां। हिलने से चोटी हिल रही थी और चोटी के हिलने से फूल गिर रहे थे रास्ते में। तो भागवत में लिखा, पति शिखा चित माल्य वर्षा, गोपियों की चोटियों से जो रास्ते में पुष्पों की बारिश होती जा रही थी, ऐसा अद्भुत दृश्य था हमारा। ये गोपियां कहाँ जा रही हैं? बोले नंदालयम, नंद के घर जा रही। अच्छा, अकेली जा रही थी? नहीं, सबलया, सबके साथ जा रही थी। भारतीय महिला अकेली नहीं जाती। आज वालियों की मैं नहीं कह रहा, प्यार से बोलो। सबलया जाने के लिए हमको सबको तैयार होके जाना है। तो सारी गोपियां श्रृंगार करके तैयार होने लगी और भागवत में लिखा, गोप्यः समृषमणि कुंडल निष्कण्ठ्य चित्रांबरम्
पतिशिखा च्युतमाल्यवती नन्दालयं सबलया गजतुल्ये इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।